Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 1 poem Noses, text based questions. I have given second paragraph of the poem Noses. So everybody listen carefully. Read the extracts given below and answer the following questions. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. जैसे कि स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि एक लड़की जो है लुक्ड इन द मिरर, वो शीशे में देख रही है अपनी नोज़ को, तो कह रही है आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, एंड सॉ इन देयर, और वहाँ क्या देखा, द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरी थोड़ी है, चिन है, उसके एंड लास्ट में, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, मेरे हेयर जो हैं, बाल जो हैं शुरू हो रहे हैं, एंड बिटवीन देयर, और वहाँ बीच में इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, और कोई भी स्पेस नहीं है, जगह खाली नहीं है टू स्पेयर विद माई नोज, मेरे नाक के आसपास में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, सब आसपास, कोई मुंह कहीं वो सब, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, वो वहाँ पे एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है, जैसे एक हैंडल सा होता है, नोज जो है ऐसे लग रहा है उसे जैसे एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है. नाउ वी विल रीड अबाउट क्वेश्चन 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. वेयर डिड द पोएट लुक, कवि कहाँ कवि ने कहाँ देखा, तो आप देखो क्या बता रहा है इस पैराग्राफ में. द पोएट लुक्ड इन द मिरर, तो इसमें क्या आ जाएगा क्वेश्चन में से, द पोएट लुक्ड इन द मिरर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है. आपको मैंने पढ़ाया भी था, जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी तब मैंने आपको उस पोएट का नेम याद भी करवाया था विद स्पेलिंग, है ना स्टूडेंट. नाउ टेल मी आंसर. एलन फिशर, AILEEN, एलन फिशर, FISHER. नाउ थर्ड क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ स्टार्ट इज, इस पैराग्राफ में स्टार्ट आया है, उसका एंटोनिम बताना है. एंटोनिम का मतलब उल्टा, अपोजिट, तो इसी में ही आया है बेटा पैराग्राफ में. स्टार्ट वर्ड भी आया और स्टार्ट का अपोजिट भी आया है. ढूंढो कहाँ पर है. लुक इन दिस पैराग्राफ. स्टार्ट, आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन. स्टार्ट मीन्स शुरू होना, एंड मीन्स खत्म होना, मतलब एंड होना, तो स्टार्ट का END, एंड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ स्पेस इज, सिनोनिम ऑफ स्पेस इज, स्पेस का हमें सिनोनिम बताना है. सिनोनिम का मतलब जो एक जैसा मीनिंग रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा. स्पेस का मतलब रूम, जगह, रूम भी कमरा जगह ही होता है. राइट टू राइमिंग ऑफ मच, ये मच वर्ड आया है ना आपके इस पैराग्राफ में, इससे रिलेटेड हमें टू राइमिंग बताने हैं जिनकी मच के जैसी साउंड निकलती हो, जिसमें मच, तो क्या हो जाएंगे, सच, टच. ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट यू. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नोज कंपेयर टू, नोज को किससे कंपेयर्ड किया, तुलना किससे की गई इसकी. द नोज इज कंपेयर्ड टू अ हैंडल, इसको किससे कंपेयर किया गया, हैंडल से. द नोज इज कंपेयर टू अ हैंडल, एक हैंडल के लिए कंपेयर किया गया. लास्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के द्वारा डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, वो कौन सा ऑर्गन है स्टूडेंट. इस पोएम में भी आया, बताइए आप कौन सा ऑर्गन होगा वो. देखिए यहाँ पर स्पेयर विद माई नोज, नाक से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा आंसर? नोज। स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टूडेंट। यू सी दिस, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस। हमें फ्रेंड का फेस देखना था और उसके एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। तुमने क्या देखा उसके बारे में बताना था हमें इन वर्ड्स से, लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को होमवर्क जो सेंड किया है उसमें बस उन्होंने ये लिख दिया है शार्प, एक एक वर्ड लिख दिया है, लेकिन हमें सेंटेंस बनाने थे। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको अब मैंने लिखे हैं 2 तरीके से, आप कैसे भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस, या हम ये भी लिख सकते हैं द फेस ऑफ माई फ्रेंड इज ओवल। मेरे मित्र का चेहरा जो है ओवल शेप का है, ऐसा ओवल शेप। और यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस, उसका लंबा लंबा फेस है। तो हम अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि उसका चेहरा किस तरीके का है। तो आप ही तो बताओगे ना आपके फ्रेंड का फेस कैसा है। मैंने तो अपने फ्रेंड के बारे में बताया है यहाँ पर। नाउ 3 लाइन्स में डिस्क्राइब करने को बोला था बस मैंने। शी हैज़ अ फ्लैट नोज, उसकी कैसी है? फ्लैट, चपटी नोज है, नाक है। मैंने दूसरे फ्रेंड के बारे में क्या बताया? हिज आईज आर ब्राउन, उसकी आंखें जो हैं भूरी हैं। नेक्स्ट, शी हैज़ अ बिग स्पार्कलिंग ब्लैक आईज, उसकी जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं, काली काली आंखें जो चमकती हैं, मतलब चमक रही हैं। हिज आर्म्स आर बिग, उसकी बाजू जो हैं, भुजाएं हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब हाथ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े से हैं। तो आपको समझ में आया, इस तरीके से आपको होमवर्क करना था। बट सम स्टूडेंट सेंड मी होमवर्क, बट इस तरीके से नहीं करा उन लोगों ने। उन्होंने सिर्फ एक वो लिख दिया लॉन्ग, शार्प, इस तरीके से वर्ड लिख दिया। आपको एक पूरा मेक सेंटेंस बनाना था। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया? आपको ये वाला वर्क जो है कॉपी में करना है और आपको पोएम लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।